ऐसे कैसे हो सकता है कि यूरोप की बात हो और हम यूरोप के कैपिटल बेल्जियम के ऊपर बात ना करें। तो ये आज हमारी 20th कंट्री है हमारी शेंजन कंट्रीज़ की लिस्ट में, जिसमें हम तकरीबन तमाम शेंजन कंट्रीज़ और 2 यूरोपियन ऐसी कंट्रीज़ जो शेंजन में नहीं आती, उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम बेल्जियम के ऊपर, और बेल्जियम में देखेंगे कि कैसे आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं और क्या आपका खर्चा होगा, कितना आपको आपका बजट होना चाहिए। तो अगेन बेल्जियम जो है वो एक बहुत अच्छी कंट्री है। बेल्जियम में 3 ज़ुबानें हैं, फ्रेंच, डच और डॉयच यानी कि जर्मन। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज़ पढ़ सकते हैं। कल्चर मोस्टली यहाँ पर इंटरनेशनल है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश की एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन ऑफ़ कोर्स रीजन टू रीजन मैटर करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अगेन हम आपको पता है कि 15 सवालों के जवाब देते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है कॉस्ट का। तो जो बेल्जियम की जो प्रोसेस का कॉस्ट है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 50 यूरो से लेकर 200 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलेगी। हर यूनिवर्सिटी की अपनी-अपनी फ़ीस है, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। 50 से लेकर 200 यूरो पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कितनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली आपका यहाँ पर 350-400 यूरो का खर्चा हो सकता है। अटेस्टेशन अगेन यहाँ पर भी चाहिए आपको आईबीसीसी और मोफा की, एचईसी और मोफा की, डिपेंड करता है आप बैचलर के लिए या मास्टर के लिए किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर अटेस्ट होने चाहिए। वीज़ा की फ़ीस यहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा है। वीज़ा सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वीज़ा फ़ीस 180 देखने को मिलेगी स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस है जो इमिग्रेशन ऑफ़िस को आपको बेल्जियम में भेजनी पड़ती है, वो है 245 यूरो। तो इन टोटल ये 425 यूरो आपको वीज़ा के मद में देने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर भी इनटेक जो है वो 2 ही हैं, लेकिन मेजर इनटेक हमेशा विंटर होती है। तो विंटर का जो एडमिशन का टाइम है, वो आपका चलता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अ क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा-सा टाइम लेती हैं और आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा होता है अप्लाई करने के लिए। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं विंटर के लिए, और जो क्लासेज़ हैं वो आपकी सितंबर, अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। समर जो है वो अगस्त से नवंबर तक एप्लीकेशन चलती हैं, और समर का जो सेमेस्टर है वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है। यहाँ पर फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है किस रीजन की यूनिवर्सिटीज़ में आप आ रहे हैं। 2 रीजन है मेजर यहाँ पर, फ्लैंडर्स और वलोनिया। फ्लैंडर्स में जो फ्लैंडर रीजन है उसमें हमारे आते हैं गेंट, ब्रुजेस और एंटवर्प, यानी कि ये नॉर्दर्न पार्ट है बेल्जियम का, और जो वलोनिया रीजन है वो साउथ पार्ट है, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट जिसको आप कहते हैं। फ्लैंडर रीजन में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको यहाँ पर 1500 से लेकर 4000 यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस देखने को मिलेगी, और अगर आप वलोनिया रीजन में आपका एडमिशन हुआ है, वलोनिया रीजन की किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2500 मिनिमम फ़ीस पर सेमेस्टर देखने को मिलेगी, जो कि हायर एंड पे 3000 तक चलती है। तो बेसिकली वलोनिया जो है वो आपका रीजन थोड़ा-सा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू फ्लैंडर रीजन। सीजीपीए यहाँ पर या परसेंटेज यहाँ पर थोड़ी हाई रिक्वायर्ड है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 60%, हाँ जी, 60% आपकी यहाँ पर होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर में आपकी 2.8 प्लस होनी चाहिए आपकी सीजीपीए। लेकिन 2.8 जो है वो कम्पेटिटिव नहीं है, 3 या 3 से अबव होगी तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं एडमिशन सिक्योर करने के। एडमिशन जो है अगेन अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है तो बड़े डिसेंट यहाँ पर चांसेस हैं आपका एडमिशन डेफ़िनेटली होगा। और वीज़ा जो है वो भी मोस्टली यहाँ पर आपको हाई वीज़ा रेशियो देखने को मिलेगी। जर्मनी की तरह यहाँ पर भी आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो ब्लॉक अकाउंट है वो आपको अगेन 835 यूरो पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का करवाना पड़ेगा, जो कि आपके बनते हैं 10,020 यूरो। और उसके सर्विस चार्जेस डाल लें तो अगर तो वो 130 या 135 यूरो बनते हैं। तो रफ़ली आपके अगर आप मान के चलो तो 10,000 तकरीबन 10,200 यूरो की आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो पड़ेगा, और जो कि आज की तारीख में तकरीबन 33-34 लाख अब बनता है। तो 33-34 लाख का आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको पैसे ब्लॉक अकाउंट में भेजने पड़ेंगे जर्मनी की तरह।
काम यहाँ पर वैसे तो 650 घंटे आपको साल में अलाउ है, जो कि रफली आपके 15 घंटे पर वीक बनते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपने सोशल कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम सोशल कंट्रीब्यूशन यानी कि रिड्यूस्ड सोशल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बेल्जियम के ऊपर मैं इंशाल्लाह, बेल्जियम में काम करने के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि बेल्जियम में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना काम कर सकते हैं। ये वो 650 घंटे हैं जिसमें आप कम या रिड्यूस सोशल कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन आपको अलाउ है मज़ीद काम करना। लेकिन उसमें आपको जो है वो आप फुल कंट्रीब्यूशन देंगे, जैसे आम तौर पे जो फुल टाइम जॉब करने वाला होता है वो देता है। तो अगेन, अगर आप कम पे करना चाहते हैं सोशल कंट्रीब्यूशन में, कम टैक्स देना चाहते हैं, तो फिर आप 650 घंटे जो है वो साल के काम कर सकते हैं, यानी कि 15 घंटे, तकरीबन 15 घंटे पर वीक। अगेन यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल मोस्टली सिमिलर है जर्मनी से। 12 से 15 यूरो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर आवर। तो आप तकरीबन 1200 यूरो, 1100 यूरो तक जो है वो एज अ स्टूडेंट कमा सकते हैं। PSW यहाँ पर आपको 12 महीने का देखने को मिलेगा। और जो PR का जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगेन क्योंकि उसमें आपका स्टडी टाइम काउंट नहीं होता। 5 साल की रेजिडेंसी चाहिए, एक जॉब चाहिए और फिर लैंग्वेज भी आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 3 लैंग्वेजेज़ हैं, तीनों एक्सेप्ट होती हैं, कोई भी आप कर लें, फ्रेंच, डच, डॉयच, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज कर लें तो आप अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए, जो भी आपको आसान लगती है। लेकिन अगेन यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो बेल्जियन भी बोली जाती है। लेकिन अगेन, अगर आप वाइड कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हैं लेटर ऑन जॉब के हवाले से, तो आप जर्मन लैंग्वेज को प्रेफ़र करें, जर्मन सीखें और जर्मन की बेस के ऊपर यहाँ पर फिर आप PR और एट द एंड ऑफ द डे पासपोर्ट भी ले सकते हैं। A2 लैंग्वेज जो है वो आपको पासपोर्ट लेने के लिए चाहिए होगी, और वही आपको A2 लेवल ही आपको PR के लिए भी चाहिए होता है। तो अगेन पासपोर्ट जो है वो भी आपका 5 साल की रेजिडेंसी है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जी आपका टाइम जो है 5 साल का वो PR पे गुजरे, फिर आप जो है वो ले सकते हैं। स्टडी टाइम जो है वो पासपोर्ट के लिए इन टोटल काउंट होता है। लेकिन अगेन ये चेंज हो रहा है 2026 में, तो जैसे ही चेंज होगा, कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। यहाँ पर भी स्कॉलरशिप आपको इरास्मस प्लस की, और इरास्मस प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आपको। मास्टर के इरास्मस के जो आपको देखने को मिलेंगे, यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं और रीजनल स्कॉलरशिप्स भी हैं। फ्लैंडर रीजन की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं और वलोनिया रीजन की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगेन मैं इंशाल्लाह जो स्टूडेंट के वर्किंग आवर्स के ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो मज़ीद बनाऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर एक मज़ीद वीडियो एक्स्ट्रा बनती है, क्योंकि उसको डिटेल से समझाना बड़ा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।